उस दिन पहली बार जिनेंद्र कुमार को लगा, सारी रात अकेले जब पलंग पर अस्पताल में लेटे रहे, जब कुछ भी नहीं कर सकते, तब उन्हें लगा कि शायद लेना चाहिए भगवान का नाम। जैन कुल में पैदा हुए थे, कुछ आता हो या ना आता हो, हर जैनी को नमो अरिहंताड़म कहना तो आता ही है ना। चाहे मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, ना करे, नास्तिक हो, आस्तिक हो, धर्म से कोई मतलब ना हो, उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन नमोकार मंत्र तो हर जैनी को आता है। ये हमारे माता पिता का उपकार है कि मर पैदा होते ही हमारे कान में नमोकार मंत्र फूंक दिया जाता है। ध्यान रखना, माँ बाप जानते हैं ये कैसा बनेगा, इसका भाग्य लेकर आया है, अपना प्रारब्ध लेकर के आया है, लेकिन हर माता पिता का फर्ज हुआ करता है, उसका प्रारब्ध कुछ भी हो, चाहे वो नरकगामी हो चाहे स्वर्गगामी हो, हमारी समाज के आचार्यों ने व्यवस्था दी है, उसकी होनहार जैसी भी हो, लेकिन माता पिता का फर्ज है 45वें दिन किसी आचार्य के पास जाकर कान में नमोकार मंत्र से सुना देना चाहिए। आचार्य मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है, जिनेंद्र भगवान के चरणों में डाल दो और नमोकार मंत्र। ये तुम्हारी ड्यूटी है माता पिता होने के नाते, ये आपका फर्ज है, ये आपकी मातृत्व भाव है। ध्यान रखना, उसको नमोकार उसके माता पिता ने सिखाया था। पहली बार बोले नमो अरिहंताड़म, पूरी जिंदगी गुजर गई, 60 साल 70 साल, बचपन के बाद कभी नमो अरिहंताड़म नहीं बोला, लेकिन ऐसा संस्कार मिला था जिनेंद्र के चरणों में, उसने जिंदगी में दोबारा नहीं बोला, लेकिन वो भूला भी नहीं। ध्यान रखना, नमोकार मंत्र कोई भूलता है क्या? एक बार याद कर ले, एक बार सुन ले, आदमी सारी चीज भूल सकता है, लेकिन नमो अरिहंताड़म कोई जैन कभी भूल नहीं सकता है। दुख में, सुख में, आनंद में, प्रशंसा में, निंदा में, हर जगह विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, आदमी को कुछ आए या ना आए, नमोकार मंत्र से जरूर नमोकार। ऐसे कोई बैठे मैं उनके दर्शन कर लूं जिसको नमोकार नहीं आता हो? सबको आता है ना, होंगे ना? एक आध आत्मा हो तो मैं नैनों को तृप्त कर लूं उसे देख करके, जिसको नमोकार नहीं आता हो। हर किसी को, गरीब हो अमीर हो, नमोकार तो सबको आता है ना। पहली बार बोले नमो अरिहंताड़म। सुबह नर्स ने देखा इनके हाथ पैर में हलन चलन हो रहा है, डॉक्टर आया चेक करने, उसे नर्स से कहा कि तूने कौन सी गोली दी है इसको, कौन सा इंजेक्शन दिया है? बोले मैंने कुछ नहीं दिया, न दवा न गोली, जो रोज चल रही है वही दी है। बोले इसके हाथों में कुछ हरकत दिखाई देती है, हलन चलन दिखाई देता है, जार जार आंसू गिर रहे हैं जिनेंद्र कुमार के। डॉक्टर ने कहा कि जैन साहब क्या हुआ तुम्हें? बोल तो सके नहीं, लेकिन हाथ के इशारों से कहा कि जो कुछ है वह ऊपर वाला है, वह परमात्मा है। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जैसे नमोकार की धुन लगती है, आप सोचेंगे, आश्चर्य मानेंगे, कोई कहानी नहीं हकीकत है, वह जिनेंद्र कुमार जी की आवाज वापिस आ जाया करती है। पहली बार उन्होंने नमो अरिहंताड़म बोला, पहली बार प्रभु का स्मरण किया, वाणी आ गई, फूट फूट कर रोए जिनेंद्र कुमार जी, इतना रोए, बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में जिसके आंसू नहीं आए, कष्ट में जिसके आंसू नहीं आए, आज बहुत रोए जी भर के। पत्नी ने कहा अब क्यों रोते हो, अब तुम ठीक हो रहे हो ना? बोले रो इसलिए रहा हूं कि एक रात नमोकार पढ़ा तो आज मेरे ये हाल हो गए। पागल जिंदगी भर पढ़ता तो जिनेंद्र कुमार तू नाम का नहीं काम का जिनेंद्र कुमार बन गया होता, तेरा जीवन सार्थक और सफल हो गया होता। डॉक्टर ने कहा कि देखो जिनेंद्र कुमार, तुमने रात भर में जो नमोकार पढ़ा है ना, वो तन का स्नान नहीं किया, प्रभु नाम से मन का स्नान किया है। तुम्हारा मन पवित्र हो गया है, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई है एक बार के स्मरण से। बाहरे भगवान, औरंगाबाद वाले तुम ये मत कहना कि हम रोज जपते हैं तो तू सुनता नहीं है, उसकी एक बार में सुन ली। ध्यान रखना, नहीं तो अपन गणित जल्दी लगा लिया करते हैं। एक बार हृदय, ये मत सोचो कि तुम नमोकार पढ़ते हो तो तुम्हें कुछ नहीं होता है। आज जितना भी जिंदगी में सुकून है ना जैनियों, तुम्हारी जीवन में जितने भी अंश सुकून मिल रहा है वो मेरे नमोकार मंत्र की बदौलत तुमको प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना,
सुकून पाने के लिए महलों की जरूरत नहीं होती है, बड़े बड़े राजमहल की जरूरत नहीं होती है। हम तो राजमहल में भी उदासी देखी है, हमने तो बड़े बड़े महलों में चिंताएं और पीड़ाएं देखी हैं। अरे मेरा नमोकार मंत्र जहां हो जाता है वहां आत्मा अपने आप पवित्र हो जाया करती है, पावन हो जाया करती है। यदि देह का स्नान नहीं करना है, अरे मन का स्नान करना है। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, तन मैला हो जाए तो भी केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन मन मैला हो जाए तो केवल ज्ञान नहीं हुआ करता है। आपसे निवेदन है मेरा, यहाँ तो आड़म ताड़म कहने वाले भी जीवन को पवित्र कर जाया करते हैं। हम उस देश के लोग हैं जहां राम भूल जाओ मरा मरा कहो तो भी वह राम को प्राप्त है। मंत्र गलत हो जाए चिंता मत करना। लोग मंत्र शुद्धि में लगे हैं। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आए कि महाराज मेरा मंत्र सुनो, मैं सही फेरता हूं या नहीं। मैंने कहा पागल, मंत्र को छोड़, तेरा मन सही है या नहीं ये बता। ध्यान रखना, मंत्र की शुद्धि मत करो, मन की शुद्धि करो। और जिस दिन मन शुद्ध हो जाता है ना, उस दिन आड़म ताड़म भी निरसे आपके जीवन का कल्याण कर दिया करता है। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। ध्यान रखना, मंत्र स्नान करो, मंत्र से आत्मा पवित्र होती है। एक बात याद रखना, एक होता है पानी और एक होता है मन। ये दोनों हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं। मन भी नीचे की तरफ जल्दी जाता है। आपने देखा दोस्त ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, क्या हुआ चलो अपन भी वैसे। हम ही अकेले धर्मात्मा थोड़ी पैदा हुए, सारे लोग तो ये कर रहे। मन नीचे की तरफ चला गया, मन नीचाइयों की ओर जाता है, पानी नीचाइयों की ओर जाता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, पानी को ऊंचे चढ़ाना है। पानी ऊंचा भी चढ़ता है, मन ऊंचा भी चढ़ता है, लेकिन फर्क इतना हुआ करता है, अरे पानी को ऊंचा चढ़ाना है तो एक यंत्र की जरूरत होती है, और मन को ऊपर चढ़ाना है तो नमोकार मंत्र की जरूरत हुआ करती है। पानी यंत्र से ऊपर चढ़ता है, मशीन से ऊपर चढ़ता है, और आदमी का जो मन है ना वो मंत्र से ऊपर चढ़ा करता है। ध्यान रखना, प्रभु नाम की माला जपो, प्रभु नाम का स्मरण करो, सुमरण करो, मन पवित्र हो जाएगा। मन को पवित्र करने का और कोई रास्ता नहीं है। उपास भी किए, व्रत भी किए, एकासन भी किया, मन पवित्र ना हुआ। ध्यान रखना, मन को पवित्र करना है। क्या मिला क्या पाया, नादानों जैसी बातें मत करो। मन पवित्र हुआ या नहीं हुआ। एक बात बताओ, गंदे कमरे में जब आप बैठना पसंद नहीं करते हैं, गंदगी में जब आप बैठना पसंद नहीं करते, तो मेरा परमात्मा तुम्हारे गंदे मन में बैठना कैसे पसंद करेगा। ध्यान रखिए, उसको भी मन पवित्र चाहिए। मन की पवित्रता का धर्म है ये, मन की पावनता का धर्म है ये। अब वक्त मत बर्बाद करिए, एक बार वक्त चला गया दोबारा नहीं आएगा। और ध्यान रखना, कभी कभी वक्त पर सही काम ना करो तो फिर कितना भी सही काम करो, वक्त गलत हो गया तो सही काम अपना फल नहीं दिया करता है। अंधा धृतराष्ट्र, वो तो अंधे थे ही, पत्नी ने और पट्टी बांध ली, मती की मारी। ध्यान रखना, अब सोचो उसे पट्टी बांधना थी कि आंख खोलकर जीना थी। ऐसे ही पति मोह में डूब गई। विचार करिए, एक होता है लोभ और एक होता है लालच। लोभ और लालच में क्या अंतर होता है? लोभ क्या होता है, लालच क्या? दोनों एक होते हैं, अलग अलग होते हैं? अरे अलग हैं तो फिर क्या अंतर है? सोच धर्म है, एक लोभ है एक लालच है। लोभ का अर्थ होता है कि जो मेरे पास है उसे कोई ले ना ले, वो मेरे हाथ से ना छूट जाए, उसे प्राणों से भी ज्यादा छाती से बांध करके रखूं। मैंने जो कमाया है वह कोई ना ले ले, कोई छीन ना ले ले, कोई लूट ना ले, उसमें संरक्षण करना, जो है उसको खोने नहीं देना, यह लोभ होता है। और जो मेरा नहीं है वो भी मेरा हो जाए, ये लालच हुआ करता है। ध्यान रखिए, सोचना है जो दूसरों का है वही भी मेरा हो जाए। मेरा तो मेरा है ही, जो पड़ोसी का है वही भी। आप दिन भर लोभ में जीते हैं या लालच में जीते हैं? बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। लालच में, वो भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, यहां से भी मुझे मिल जाए। मेरा तो मेरा है ही, जो तेरा है वह
वह भी मेरे। ये लालच है, ये भटकाती है, दुनिया में ले जाती है, परेशान करती है। अपना तो अपना घर, दुर्योधन दुर्बुद्धि, जो मिला था पिता से वह तो उसका था, जुए में इंद्रप्रस्थ और लेना चाहा। ध्यान रखना, कहा कि इंद्रप्रस्थ जीत लिया, सेना जीत ली, सोना जीत लिया, पांडवों को जीत लिया, द्रौपदी को जीत लिया, अभी भी लालच खत्म नहीं हुआ है। नारायण कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, 5 गांव दे दो उनको जीने के लिए। बोले नहीं, सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा। ये क्या है? लालच है। अब सोचो, उससे जब दुनिया से गया तो सुई की नोक भी बचा पाया कि अपने जीवन में? लेकिन जीते जी कितना उपद्रव किया कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, और सुई की नोक के बराबर भी लेकर के नहीं गया ये आदमी। ध्यान रखना, जोड़ लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। ध्यान रखना, जब जाओगे तो एक चुटकी आटा भी साथ जाने वाला नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे। जो आदमी कहते हैं कि लोग कि आदमी जब धरती पर आता है कुछ लेकर नहीं आता और कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, आदमी जब धरती पर आता है कुछ लेकर आए या ना आए, अपना शरीर लेकर तो जरूर आता है, लेकिन जाता है तो शरीर भी छोड़कर दुनिया से विदा हो जाता है। जो लाया था वो भी छूट जाया करता है। ये शरीर लेकर तो तुम आए थे ना, और जाते समय ये भी छूट जाएगा, ये भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। अंधा धृतराष्ट्र वक्त पर सही शिक्षा नहीं दे पाया। मैं आपसे कहता हूं, ये लोभ और लालच का जो होता है ना, लोभ और लालच में जो अंधे होते हैं वो सत्य को नहीं देख पाते हैं। लालची पुत्र से भी प्रेम प्रकट हो जाता है। लालची नालायक पुत्र था दुर्योधन, उससे भी प्रेम है अंधे धृतराष्ट्र को। ध्यान रखना, कैसी जिंदगी है, बर्बाद संतान को भी छाती से लगाते हो। लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, लेकिन हमें लगता है कि आप भी यदि ये गलत पुत्रों को छाती से लगा रहे हैं, आप भी भीतर से अंधे हैं मेरे भाई। ध्यान रखना, आप भी किसी धृतराष्ट्र से कम। ऐसा कैसा मोह है? गांधारी ने पट्टियां बांध ली अपनी आंखों में, कैसी जिंदगी मालूम है? गांधारी ने पट्टी बांधी, पूरी जिंदगी उसने पट्टी नहीं खोली है। एक तपस्या की उसने अपने जीवन में, पट्टी बांध, एक बार पट्टी खोली उसने, बस एक बार, कुछ क्षण के लिए। कब खोली मालूम है? जब उसके 99 पुत्रों का वध हो गया। ध्यान रखना, 100 कौरव थे, 99 का जब वध हो जाता है तब गांधारी एक बार पट्टी खोलती है, दुर्योधन से कहती है मैंने जीवन भर की तपस्या की है अपने नयनों को बंद करके, दुर्योधन तुम बालकवत नग्न मुद्रा में मेरे सामने आओ, और जहां जहां मेरी दृष्टि जाएगी तुम्हारा कोई घात नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। बाहरी मोह की मारी गांधारी, तूने कब पट्टी खोली? जब सब मर गए, सब बर्बाद हो गए। मैं कहता हूं कि ऐसी गांधारी यदि उस दिन पट्टी खोल लेती ना, जिस दिन कुलवधू का चीरहरण हो रहा था, जहां वस्त्र उतारे जा रहे थे, उस दिन वस्त्र की जगह गांधारी पट्टी उतार लेती और दुर्योधन और दुशासन के गाल पर 2 चांटे जमाती कि इस खानदान में ऐसा नहीं हो सकता है, तो आज वो गांधारी 99 पुत्रों की लाश पर आंसू नहीं बहा रही होती। ध्यान रखना, बहुत गलत समय में पट्टी खोली गांधारी ने। गांधारी को तो पट्टी उस समय खोलना थी जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी। ध्यान रखना, उस समय पट्टी नहीं खोली, उस समय उसे मोह में पुत्र अच्छा लग रहा था। आपसे निवेदन है, समय चूक गई गांधारी, समय से खोल देती तो पुत्रों की लाश पे आंसू नहीं बहाना पड़ता उसको। ध्यान रखना, सर्वनाश को रोक सकती थी, लेकिन मोह में आसीन हो गई, लोभ में डूब गई, उसने पट्टी नहीं खोली उस समय। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी तो ऐसी पट्टी बांधे नहीं बैठे हैं ना कि बच्चा बर्बाद हो, बेटा बिगड़ जाए, और आप मोह की पट्टी बांध करके बैठे रहें। अरे समय से पट्टी खोल लेना, उत्तम शौच धर्म जीवन में अपने आप आ जाएगा। ध्यान रखना, वक्त पर पट्टी खोलो। गांधारी ने खोली लेकिन वक्त पर पट्टी नहीं खोली है। अरे धृतराष्ट्र चाहता तो कह सकता था कि ये नहीं होगा, भीष्म पितामह को आदेश कर सकते थे कि पितामह कुछ भी हो जाए,
मेरी कुल वधू का चीर नहीं खींचा। वो चुपचाप बैठे रहे वहां बैठ करके। ध्यान रखना, पूरी जब चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, सारे लोग अट्ठास कर रहे थे। ध्यान रखना, भीष्म बैठे थे। अरे भीष्म चाहते तो रोक सकते थे ना, इस अन्याय को रोक सकते थे, नहीं रोका। केवल 2 लोग नहीं थे उस सभा में, बस ध्यान रखना, 2 लोग नहीं थे। विदुर महाराज नहीं थे उस सभा में जब चीर हरण हो रहा था, कृपाचार्य नहीं थे उस सभा में। ध्यान रखना, आप देखना क्या हश्र हुआ। जितने लोगों ने जितनी जोर से हंसे ना, कुरुक्षेत्र में रण में कटे पड़े मिले। ध्यान रखना, केवल विदुर और कृपाचार्य ही बचा करते हैं जो उस पापियों की सभा में मौजूद नहीं थे। ध्यान रखना, अरे जिन जिन ने वहां पर देखा, जिन जिन ने उपहास किया, द्रोणाचार्य शीश काट के रख दिया गया कुरुक्षेत्र में। उनका ध्यान रखिए, परिणाम क्या निकला। जिन जिन ने उस पापी का साथ दिया, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाया करती है। परिणाम पर ध्यान रखो अपने जीवन में, मन की पवित्रता नहीं। मान्यवर, जीवन को समझना है, वक्त से पहले समय पर हर काम होना चाहिए। समय बीता, अवसर गया। यदि राज दशरथ तुरंत राम का राज्याभिषेक कर देते, सुबह का इंतजार नहीं करते, मुहूर्त टल गया, 14 वर्ष तक सिंहासन दूर हो गया। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, कोई मुहूर्त की चिंता मत करो। जब मन में पवित्रता के भाव आ जाएं, तभी साधना में डूब जाना चाहिए। ध्यान रखना, और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, गृह प्रवेश का तो मुहूर्त होता है, लेकिन घर छोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं हुआ करता है। जिस मुहूर्त में घर छोड़ दो वही मुहूर्त शुभ मुहूर्त हो जाया करता है। कोई ने घर छोड़ा, संन्यास लिया, तो वो मुहूर्त देखता है क्या? ध्यान रखना, वस्त्रों को पहनने का मुहूर्त होता है, आभूषण खरीदने का मुहूर्त होता है, आभूषण पहनने का शुभ मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन छोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। यमराज कोई मुहूर्त देखेगा? हाँ, लेंगे दीक्षा, करेंगे सन्यास, छोड़ेंगे घर, अभी नहीं, अभी नहीं, वो कभी नहीं। ध्यान रखना, विचार करना है। जिसको करना है वो आज करता है और अभी करता है, लेकिन आदमी रास्ते ढूंढता है। लोभ, ये भी एक लोभ है जीने का, ये भी लोभ है परिवार को पकड़ने का, ये भी लालच है। थोड़ा बच्चे को तो देख लो, थोड़ा पोते को तो देख लो, थोड़ा बड़ा तो कर लो, फिर ले लूंगा। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी मत जियो, ये लोभियों के काम है। जो करना है वह आज ही कर डालो। कभी आप